हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके टेक्निकल्स। और आइए मैं आज आप लोगों को इंजन संबंधित उपयोगी तकनीक पद मतलब इंजन रिलेटेड यूजफुल टेक्निकल टर्म्स जितने भी हैं, लगभग कम से कम 100 टर्म्स मैं आपको बताऊंगा। इसको एक वीडियो हम तो कंप्लीट नहीं कर सकते, 3-4 वीडियो में इसको कवर करने वाला हूं। तो हम एक वीडियो में कम से कम 10 टर्म्स जानेंगे जो इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं किशोर चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास पे। तो आज जानते हैं, देखें इंजन के जो आकार हैं, ठीक है, या तो कहना चाहिए सिलेंडर, बोर, ब्लॉक के जो बोला जाता है, ठीक है, वो केवल एक इसी को ही बोला जाता है। देखिए खोखला बेलन जिसके बारे में हम निचले क्लास में पढ़ते हैं, एक खोखला बेलन के जैसा, ठीक है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें 3 रिंग है और ये पोजीशन बता रहा है अलग अलग। देखिए यहाँ लिखा गया है पिस्टन एट TDC, पिस्टन एट BDC, ठीक है। तो TDC और BDC को हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। पिस्टन एट बोलते पिस्टन कहाँ पे, इसको ये बता रहा है TDC, ठीक है दोस्तों। ये हाफ नेम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाफ नेम को बहुत सारे हाफ नेम हमें जानना पड़ेगा, इसके भी बारे में जिक्र किया था आपसे। तो ये TDC का मतलब है टॉप डेड सेंटर, ठीक है। हिंदी में हम इसे ऊपरी निष्क्रिय केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए मतलब अगर सीधी सीधी बात में बताऊं तो ये है पिस्टन जब सबसे टॉप में होता है, मतलब सिलेंडर के सबसे ऊपर में, तो इसे TDC कहा जाता है। BDC मतलब ब्रेक डेड सेंटर या तो बॉटम डेड सेंटर, देखिए सबसे नीचे में सिलेंडर का, ठीक है। पिस्टन चलते चलते एक टाइम ऐसा होता है कि ये पूरा ऊपर चला जाता है, एक बार पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है, बीच में भी रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से मतलब जिक्र किया था कि इसमें MDC भी होता है, ठीक है, MDC भी अभी, ठीक है, मिडिल डेड सेंटर कहा जाता है। अभी के वर्तमान में कई सारे इंजन ऐसे हैं जिसमें हम MDC में रख के इंजन के मतलब टाइमिंग सेटिंग करते हैं और उसको मतलब वहीं पे MDC के स्थिति में ही वो टाइमिंग सेटिंग किया जाता है, वहीं से उसको बांधा जाता है, ठीक है। जैसे कि 4 सिलेंडर का है तो चारों सिलेंडर में के जो पिस्टन है वो एक सीध वैसे रहेंगे ना, तभी जाके इसका हम टाइमिंग सेटिंग कर सकते हैं। पुराने इंजन में क्या होता था 1 और 4, ठीक है, 1 और 4 का जो स्थिति वो टॉप डेड सेंटर में रहता था और जो 2 और 3 का है वो BDC में रहता था, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर में रहता था, तभी हम इसमें टाइमिंग सेटिंग करते थे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा TDC और BDC, ठीक है दोस्तों। हम खाली हाफ नेम है या तो ऐसे ऐसे पद जो इंजन में से रिलेटेड हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आइए, अभी आप समझ गए TDC और BDC क्या होता है, ठीक है, और MDC, ये जो पिस्टन है, पिस्टन की जो स्थिति को ही बताने के लिए ये तीनों पद इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और बातें इसी में आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बोर क्या होता है। बोर है सिलेंडर के बीच का, ये देखिए ये हुआ बोर। ये जो खोखला बेलन के जो अंदर कहना चाहिए है जगह, जो खोखले जगह है जिसमें पिस्टन चलता रहता है, ये हुआ बोर। कुछ बात और जान लेते हैं दोस्तों। ये देखिए कनेक्टिंग रॉड से जो जुड़ा हुआ पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जिससे हम जोड़ते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन, इसको हम वैसी तकनीकी भाषा में गजल पिन भी कहते हैं, पिस्टन पिन भी कहते हैं, ठीक है, बट इसको स्मॉल एंड कहा जाता है, ठीक है, स्मॉल एंड, END, ठीक है। और ये हुआ स्मॉल एंड, इसमें क्रैंक शाफ्ट की तरफ जो नीचे तरफ लगा रहता है, नीचे क्रैंक शाफ्ट में जो कनेक्ट रहता है वो बिग एंड रहता है, उसको कहते हैं बिग एंड, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया पूरे को हम पिस्टन कहेंगे। पिस्टन में 3 टाइप के रिंग लगे होते हैं, ठीक है, ये देखिए 3 लकीर जो दिख रहा है, ये जो
मैं बनाया हूँ, ये ज़्यादा एकदम साफ तो नहीं है बट समझने के लिए सफिशेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पिस्टन हो गया और इसमें देखिए 3 रिंग लगा हुआ है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये तीनों रिंग, ये दो ऊपर का टॉप 1 और टॉप 2 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये है टॉप 1 और ये है टॉप 2। ये दोनों कंप्रेशन रिंग ही कहा जाता है इन दोनों को। कंप्रेशन को जो पिस्टन में के ऊपर जो कंप्रेस के ऊपर जो एयर रहता है उसको नीचे तरफ ना जा करके ये कंप्रेशन रिंग दो लगा होता है। और एक है ये ऑयल रिंग। ठीक है दोस्तों, वो ऑयल रिंग, ये चैम्बर से सम से ऑयल को पिस्टन और सिलेंडर बोर के जो दीवार है उसमें एक फिल्म बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ अगर ऑयल भरा है नीचे बीच साइड में और ये ऊपर नीचे चल रहा है तो यहाँ से वो छिड़काव किया जाता है। या तो स्नेहन टाइप का अगर आपका वो रहेगा क्रैंक सॉफ्ट है तो वो छिटक छिटक इसमें पड़ता रहता है, या तो फिर बड़े इंजनों में नोजल लगा होता है। क्रैंक में नीचे में नोजल लगा होता है जो यहाँ तक उसको सप्लाई करता है और ये दीवारों तक। तो वो इसमें क्या है, फिल्म बना कर रखा है ताकि लोहे से लोहे जब वो घिस रहे तो वो सीज ना हो, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पुर्जे के नाम भी हमने देख लिया और आगे देखते हैं इसमें कुछ और टर्म। ठीक है दोस्तों, मैंने ऊपर आपको बताया था सिलेंडर का व्यास है। देखिए ये हुआ सिलेंडर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो व्यास है, रेडियस, ये हुआ वो। बहुत जरूरी ये तकनीकी टर्म्स है दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि बोर क्या होता है, आईटीआई वालों के लिए खास करके आप इसको ध्यान देंगे कि बोर क्या है। तो सिलेंडर के व्यास को बोर कहा जाता है, या तो हम बोर कहते हैं, या तो इंजन में प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडर के व्यास को हम बोर कहते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो दोस्तों TDC, टॉप डेड सेंटर, मतलब ऊपरी निष्क्रिय केंद्र। देखिए सिलेंडर का यह आखिरी बिंदु है जहां तक पिस्टन ऊपर की तरफ अधिकतम जाता है। ठीक है, पिस्टन का वह स्थिति जिसके ऊपर वह और नहीं जा सकता, ठीक है, वो होता है TDC, मतलब टॉप डेड सेंटर। BDC, बॉटम डेड सेंटर, या तो निचली निष्क्रिय केंद्र। देखिए पिस्टन सबसे नीचे में सिलेंडर के, ठीक है, तो इसकी अगर हम परिभाषा करें तो यह सिलेंडर का वह आखिरी बिंदु है जिससे नीचे वह नहीं जा सकता। तो कौन? पिस्टन इससे और नीचे नहीं जा सकता, सबसे नीचे जाने का सबसे अंतिम छोर। ठीक है, तो ये होता है बॉटम डेड सेंटर, या तो BDC। ठीक है दोस्तों, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो हिंदी में लिखा जाता है, तो ये किसका रेशियो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, अगर आप जॉब के संबंध में अगर कहीं जा रहे हैं, अगर इंटरव्यू हो रहा है, या तो आपके ITI क्लास में, या तो फिर आपके इंजीनियरिंग से पॉली वाले क्लास में हो रहा है, या तो वाइवा वगैरह पूछा जाता है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। देखिए पेट्रोल इंजन में कितना होता है कंप्रेशन रेशियो, डीजल इंजन में कितना होता है कंप्रेशन रेशियो, बताइए, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कंप्रेशन रेशियो जो होता है पेट्रोल इंजन में 12:1 होता है, डीजल इंजन में 17 से 20:1 होता है। अलग अलग है सभी का। ठीक, कई इंजन कई बुक्स में आप पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन में 10:1 से 8:1 तक ऐसा होता है, 8:1 से 10:1 तक, या तो इसमें 17 से 20, 20 से 22 ऐसा अलग अलग दिया गया है। बट देखिए ये बता क्या रहा है जानना ये जरूरी है। कंप्रेशन रेशियो दिखा रहा है, दो चीज का रेशियो बताया तो समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 12:1 बोल रहा है तो दो चीज है, एक 12 है और एक 1 है। ठीक है, तो क्या चीज है ये? तो देखिए कंप्रेसर रेशियो बराबर होता है सिलेंडर में हवा की मात्रा अपॉन सिलेंडर में हवा की मात्रा। देखिए दोनों सेम है लेकिन सेम नहीं, आप ऐसा मत समझिए। देखिए TDC बता रहे हैं, यहाँ BDC बता रहे हैं। तो टॉप डेड सेंटर में अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर की स्थिति में है तो वहां पे जो हवा की मात्रा है वो 1 होगा। ठीक है, और सिलेंडर में हवा की मात्रा मतलब BDC। बॉटम डेड सेंटर में अगर पिस्टन है और उसके सिलेंडर के ऊपर में जितना हवा भरा है उसका अनुपात 12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैं सिलेंडर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सिलेंडर के ऊपर में देखिए ये छोटा सा कंबस्शन चेंबर है। अगर पिस्टन ऊपर जाते जाते यहाँ तक अंतिम जाता है, यहाँ तक, ठीक है,
ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ तक भी, उससे ऊपर नहीं जाएगा, वो ये यही है TDC, ठीक है। और ये हुआ अपना BDC, ठीक है दोस्तों। तो देखिए टॉप डेड सेंटर के बाद ऊपर जो कंप्रेशन चेंबर में कंप्रेस करने के बाद जो हवा बचता है उसका अनुपात 1 हो गया। और बॉटम डेड सेंटर, जब पिस्टन नीचे चला जाता है, जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो सिलेंडर में पिस्टन हवा भरता है और ऊपर से जब नीचे जाता है तो इसमें हवा भर जाता है, ठीक है। उतना का ये जो इतना है ये सारा का अनुपात हो गया अपना 12, ठीक है, क्योंकि ये इतना है और ये इतना है, ठीक है। तो ये दोनों दो अलग अलग स्थिति में जो सिलेंडर में हवा होता है उसके अनुपात को ये डिनोट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ अपना कंप्रेशन रेशियो, और अलग अलग इंजनों में ये अलग अलग होता है, ठीक है। आइए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में पिस्टन विस्थापन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए BDC से TDC की ओर चलने पर हवा की जितनी मात्रा अपने जगह से हटती है उसे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए BDC से TDC की ओर, ठीक है दोस्तों, मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जब पिस्टन चलने लगता है, देखिए इसके बीच में जितना हवा भरा रहता है वो सक्शन के दौरान भर के इसमें लाता है। उसके बाद जब कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ठीक है, तो देखिए इतना, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर थोड़ा जगह बच गई है अपना कंबशन चेंबर, क्योंकि TDC यहीं तक होता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ से इतना दूर पिस्टन अपना दूरी तय किया तो इतना ही उसका पिस्टन विस्थापन होगा, ठीक है। पिस्टन का विस्थापन यहाँ से यहाँ तक हो जा रहा है, तो इसीलिए इस बीच के जो आयतन है, ठीक है, वही होगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका परिभाषा देख लीजिए, BDC से TDC की ओर चलने पर हवा की जितनी मात्रा अपने जगह से हटती है उसे हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी को स्वेप्ट वॉल्यूम भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि ये सब चीजें, ये जो पद है, ये जो टर्म्स हैं, ये इंटरव्यू वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। देखिए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम एक ही चीज है, ठीक है। तो पूछ दिया जाता है कि ये क्या है, ठीक है, तो हम इसे, ठीक है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम भी स्वेप्ट वॉल्यूम कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को ही स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ये 4-5 ही टर्म्स आपके सामने रख रहा हूँ। अगले जो हम और करेंगे लगभग मैं आपको 70-80 के आसपास इसमें बताऊंगा, ठीक है, या तो 100 भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी आपको सवाल पूछना है या तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट।